हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लिखा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023-24 से रिलेटेड हिंदी में संज्ञा चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संज्ञा। किसको? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का? अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला कौन सा? पहला है आपका रूढ़, रूढ़ संज्ञा। दूसरा है आपका यौगिक संज्ञा, यौगिक। और थर्ड है आप लोगों का योग ऋण। योग ऋण यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। क्या? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो वो है भारतीयों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वो होगा सूर्या। क्या? सूर्या जो है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें कौन सा शब्द संज्ञा? तो इनमें शब्द है संज्ञा क्रोध। क्रोध जो है वह एक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं। क्या? आंसुओं इसका बहुवचन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है तो वो चुने। कौन सा पुल्लिंग? तो पुल्लिंग है आप लोगों का बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है यह कैसा शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। और ये बाकी के जो हैं ये तीनों स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक आएगा? तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। क्यों? क्योंकि इसमें हे प्रभु के पीछे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो इस वजह से संबोधन कारक इसमें आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो वो है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है इस वाक्य में अपादान कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट यूपी पुलिस वाले बंदो।